अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अचानक से भारत समेत कई देशों में टैरिफ का ऐलान करते हुए दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिका के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने की खबरों के बीच हरियाणा के किसानों की आवाजें भी सामने आने लगी हैं। किसानों का कहना है कि इस फैसले से देश के कृषि व्यापार पर फर्क जरूर पड़ेगा। सुनिए किसानों ने इस पर और कुछ क्या कहा। देखो, चल रही है अभी जो ये टैरिफ की बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने की है कि हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसका असर तो पड़ेगा, तो 19-21 असर तो पड़ती है हर चीज पे, जब वो हमारे से लेन देन कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं। लेकिन रही कोई इतनी बात है कि वो ज्यादा असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। किसान होने के नाते भी मैं, जहाँ तक मुझे अपना जानकारी है, इतना भी असर नहीं पड़ेगा कि कोई भारत का किसान अमेरिका के टैरिफ की वजह से कोई ऐसी कमजोर स्थिति में चला जाएगा, ऐसा नहीं। व्यापार पे 19-21 फर्क तो पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, उससे तो कोई अनजान है ही नहीं, हर आदमी जानता है इस बात के बारे में। हालांकि अभी कृषि जगत को इससे शामिल नहीं किया गया, लेकिन एज ए किसान आप क्या कहना चाहेंगे? आज किसान हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो देखो, राजनीति अलग तरीके की है, अलग कोई देश, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि मैं तो केवल अपने देश का भविष्य देखूंगा। अगर वो बात है तो फिर इस देश का किसान भी देश के साथ खड़ा है, वो टैरिफ को भी भुगतेगा। अगर वो बात है तो उसको अपने देश से प्यार है, तो हम भी अपने देश से प्यार करने वाले लोग, किसान तो हम भी भारत के ही है ना, हमें भी भारत से इतना प्यार है जितना अमेरिका को। तो समझौते से बाहर रखना चाहिए कहीं ना कहीं किसान। खाने से कौन रखता है? अगर वो चाहता है कि अपना लंबा चलना है व्यापारी लाइन में, तो व्यापार एक अलग चीज है, उसे रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारत पे इसका बहुत बड़ा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो टैरिफ लगाता है तो हम भी उसके बारे में विचार कर सकें, हमारी सरकार भी विचार कर सके। और इस समय तो ऐसी सरकार है जो किसान के हित में खड़ी है, जो किसान के हित में होगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेगी सरकार की। इसलिए मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। कहीं समझौते को बीच में नहीं लाना चाहिए, इसको कृषि जगत को छोड़ना चाहिए, क्या करते हैं आप? नहीं, समझौते तो छूटते नहीं, उसमें समझौते तो वे लोग करेंगे ही जो उनसे करने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले भी प्रतिबंध लगाया था एक बार, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया था। इसने 1 साल हर चीज पे प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, और उसका परिणाम उसके सामने रहा, उसको खुद हटाना पड़ा। भारत में आज इतनी अक्षमता है कि इसको खुद जो है 140 करोड़ यहाँ की जनता है, यहाँ दुनिया चाहती है कि यहाँ के मार्केट में हम आए, और यहाँ के मार्केट में आएंगे तो यहाँ की शर्तों पे वो काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या नाम केवल उनकी बात चलेगी। तो अगर होता है तो कोई असर पड़ेगा? कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि जगदीश राणा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे थे आप? बात रखिए। मैं कहना चाह रहा था कि यदि वो टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी उस पर विचार करके जो है वो, क्योंकि वहाँ का भी माल यहाँ आता है, तो हम भी उस पर विचार कर सकते हैं। हम क्या विचार नहीं कर सकते? वहाँ का भी तो कृषि का बहुत सा प्रोडक्ट है, फल है, फ्रूट है, और दूसरी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ आती है, तो ये विचार करेंगे। तो कृषि जगत पे फर्क तो पड़ेगा। हमारा कोई भी माल है, गेहूं है, जीरे, जो भी माल जाएगा, अब 1 रुपये अगर उसकी कीमत है और वो आगे 1 रुपया 20 पैसे में किसी को मिलेगी, तो वो कम कर देगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो उसका फर्क तो हमारे ऊपर पड़ेगा। हमारा माल अगर 1 क्विंटल कहीं बिक रहा है तो 20 किलो बिकेगा, हमारा माल रुक जाएगा, उसका फर्क तो पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो इसको बाहर रखना चाहिए, कृषि जगत को अभी फिलहाल बाहर ही रखना चाहिए। हाँ, बाहर ही रखना चाहिए। तो अगर जो ऐसा होता है तो क्या क्या असर पड़ सकता है जी किसान? किसान का माल रुकेगा, फर्क तो पड़ेगा उसका, क्योंकि आगे महंगा कोई भी है, सस्ते का ऑप्शन देखेगा जी। हमारी तरफ से, हमारे माल की तरफ से ध्यान हटा के कोई दूसरे देश का कोई माल अगर सस्ता मिलेगा तो उसकी तरफ ध्यान हो जाएगा। कस्टमर घटने शुरू हो जाएंगे, और जब कस्टमर घटेंगे तो उसका सीधा असर किसानों को पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसको कृषि जगत को बाहर रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।